अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये जो है ना, ये हम जा रहे हैं दूल्हा के घर। और दूल्हा के घर क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेहंदी जो है ना उन्होंने नहीं करनी थी, और उन्हें था कि जो है वो शादी और वलीमा सिर्फ होगा। और मेहंदी कोरोना वाज आई थिंक द रीज़न, आई डोंट नो। उनके काफ़ी गेस्ट जो है ना वो उस दिन भी पहुँच रहे थे, तो उनको था कि सिर्फ हम फैमिली जो है ना इकट्ठी होगी। हार्डली हम 17-18 लोग थे, और मीन 17-18 लोगों ने इकट्ठे होना था। जो उनके 10-12 गेस्ट जो है वो अमेरिका से आए थे, उनके घर वाले और हम, बस ये लोग थे और हमने इकट्ठे होना था। तो उसके लिए मुझे जाना था उनके घर, और देखना था कि उनकी एक रस्म है जो वो करते हैं। वो रस्म जो है ना मेन हमने जो है ना वो सेलिब्रेट करने के लिए जाना था। तो हुआ ये कि ये मैंने अपना सिल्क का जोड़ा निकाला है, ये मैंने ओक्स से लिया था, और ये मैंने शादी पे नहीं बनवाया। ये मेरा पुराना जोड़ा है जो कि मैं पहन के जा रही थी, क्योंकि ऐसा सेलिब्रेशंस नहीं थी। वी लाइक सारी फैमिली ने मिलके बैठना था, और वो एक रस्म थी जो हमने करनी थी। वो रस्म मैं पहली दफ़ा देख रही थी। मैंने इससे पहले वो रस्म नहीं देखी, क्योंकि वो मेरे एरिया में या मेरे ददियाल ननियाल में नहीं होती। वो इस साइड पे होती है, मीन्स पेशावर साइड में। और बहुत से लोगों को वो पता होगा कि वो कौन सी रस्म है। वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मुझे वो बड़ी मज़े की लगी। खैर एनीवेज, हम सब गेट रेडी हुए। सुबह सीरियसली मैं सुबह भी बाजार गई हुई थी, उसकी मैं कोई फुटेज नहीं बना पाई। मैं क्यों गई हुई थी, मुझे 2-4 और चीज़ें लेनी थी। बेटी की कुछ लेनी थी, तलाल की कुछ लेनी थी, तो वो मैं लेने के लिए गई हुई थी। खैर जब तकरीबन हमें जाना था 7 बजे, और जो बारिश थी, इतनी शदीद बारिश हो रही थी। सुबह भी हो रही थी, लाइटनिंग के साथ हो रही थी। बहुत घबराहट हो रही थी मुझे तो कि बारिश जो है ना वो शादी और वलीमे इन सारे दिनों में जो है ना वो बारिश प्रेडिक्शंस है। खैर जब हम रेडी हो गए तो हम घर से निकले। तकरीबन मैं घर से निकली थी, आई थिंक 6-6:15 बज रहे होंगे। मगरिब हो चुकी थी, और बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम सीरियसली रास्ते में फंस भी चुके हैं कि जी बहुत पानी खड़ा हुआ था, और बार बार कॉलें आ रही थी, क्योंकि हम वो थे जो बाहर से आ रहे थे। बाकी सब उनके ही घर में रह रहे हैं। मीन्स उनके जितने भी गेस्ट आए हुए हैं वो सब उन्हीं के घर में रह रहे हैं। उनका ऊपर का पोर्शन जो है ना वो सारा गेस्ट से भरा हुआ था। तो हम जो थे ना वो ओनली आउटसाइडर गेस्ट थे जो जिन्होंने उनके घर पहुंचना था। तो बार बार कॉल्स आ रही थी ना, बस लाइक कि आंटी इतनी बारिश है, हम सीरियसली फंसे हुए हैं। कई जगहों पे पानी खड़ा था, कई जगहों पे ट्रैफिक जैम था, और बस बारिश में आपको थोड़ा सा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश थी, रहमत थी। बट मुझे जो है ना थोड़ा सा बारिश से फील होता है, थोड़ा सा डर फील होता है। खैर एनीवेज, हम जो है दूल्हा के घर पहुंच गए, और वहाँ पर जब हम पहुंचे तो वो हार्डली, मैं आपको बता रही हूँ कि 16-17 लोग थे, उससे ज़्यादा लोग थे नहीं। हम लोगों ने वो रस्म करनी थी, एंड देन डिसाइड सुबह हुआ था कि हम दुल्हन के घर भी जाके मेहंदी लगाएंगे। उससे पहले नहीं था। और जब मैं उधर पहुंची तो मुझे पता चला कि हमने दुल्हन के घर भी जाना है। मैं तो सिर्फ इनका घर सोच के आई थी कि बस अपने साथ बैठेंगे और खाना शाना खाएंगे, वो रस्म करेंगे और हम अपने घर आ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, दुल्हन के घर भी जाना है। तकरीबन मैं इनके घर पहुंचते पहुंचते मैं 6 बजे निकली थी घर से, और जब तक मैं अपनी इन लॉज पहुंची इट वाज लाइक अराउंड 7:30। हम 1.5 घंटे में पहुंचे। बहुत दूर, दूर तो इतना नहीं था जितना हम बारिश में फंस गए थे। खैर एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पहुंच गए, और बड़ी रौनकें थी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह उन्होंने लाइटिंग्स वगैरह की हुई थी। और बहुत लोग, एज यू ऑल कैन सी, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, सिर्फ 2-4 गाड़ियां हैं जो दुल्हन के घर जाने के लिए बस उन्होंने ये एक वैन की हुई थी। और बाकी गाड़ियां जो सबकी थी वो उधरी खड़ी हुई थी। हम तो खैर अपनी गाड़ी में गए थे। हाँ जी, ये वो रस्म है जो उन्होंने करनी थी खाना शाना खा लेने के बाद। दिस इज़ कॉल्ड गाना। और अगर आप लोग ये गाना करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये एक रस्म होती है जिसमें ये बैंड्स होते हैं, इसको गाना बोलते हैं, और ये दूल्हा को बांधे जाते हैं। तो ये बांधे जाते हैं दूल्हा के हाथ पे। और उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा, उन्होंने बताया कि जो बहुत बड़ी मेहंदियां वो लोग करते हैं उसमें दूल्हा के दोनों हाथ भर जाते हैं। इधर तो हार्डली हम थे 16-17 लोग, तो उसमें जो है ना वो माशाल्लाह उसमें भी उसका हाथ जो है ना हाफ भर चुका था। बड़ा मीन्स इट इज़ समथिंग वेरी न्यू फॉर मी। आप देख सकते थे मज़े के बैंड्स थे। तो ये जो है ना दूल्हे को जो है सबने पहनाने थे, इवन जो बच्चे भी थे वो भी पहना रहे थे। तो ये वाले बैंड्स जो है ना पहनाने थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने भी ये वाला बैंड पहनाया, और बड़े कलरफुल थे, और ये धागे के बने हुए थे। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों के एरिया में भी ये वाली रस्म होती है या नहीं होती, क्योंकि ये मैंने पहली दफ़ा देखी है, मैंने इससे पहले नहीं देखी हुई।
और ये जो है ना मैं इनको बांध रही हूँ ये गाना, और मज़े का था, इतना सीरियसली इतना मज़ा आ रहा था। सारी फैमिली मीन्स जो करीबी थे, बहुत ज़्यादा करीबी लोग थे, वही लोग थे, उससे ज़्यादा और कोई भी आउटसाइडर नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी, कहते हैं ना कि फैमिली गेट टुगेदर, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा फुटेज इस तरह की नहीं बनाई, क्योंकि हर एक घर की अपनी प्राइवेसी होती है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि किस तरह था, जो हो सकता था। लेकिन ये कि मुझे अब बहुत से मैसेजेस आएंगे, आपने फेसेस लोग नहीं दिखाए, कपड़े नहीं दिखाए। कपड़े जो मैंने पहने वो मैंने आपको दिखाए, बाकी और चीज़ें जो है ना वो हर एक की अपने घर की प्राइवेसी होती है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी व्लॉगर जो है ना वो किसी की भी शादी को फुली कवरेज देगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। खैर एनीवेज, जब हमने ये गाना कर लिया, गाने वाली रस्म कर ली, उसके बाद जो है हमने जाना था दुल्हन के घर। और दुल्हन का घर जो है वो अच्छा खासा दूर था, हमें जाते जाते 35 से 40 मिनट लगने थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है ना वो रुक गई थी। बहुत तूफ़ानी बारिश थी। जो पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता है कि ये कितनी तूफ़ानी बारिशें थी ये जो 1-2 दिन के अंदर थी। तो ख़ैर इसके बाद हमने जाना था दुल्हन के घर, और मेहंदी के थाल वग़ैरह थे और बच्चों ने उठाए हुए थे। मुझे तो ख़ैर वो मैंने नहीं करना था कुछ भी, लेकिन माय डॉटर वाज़ सो एक्साइटेड कि ये शी आस्क्ड मी, ये खुद बनाती है, इधर मिलता है। सीरियसली मेरे बच्चे जो है ना उन्होंने इस तरह की शादियाँ बहुत कम देखी हैं, शादियाँ इन द सेंस कि शादियाँ ही कम देखी हैं। मोस्टली वी आर सो अवे फ्रॉम द शादियाँ एंड ऑल दैट। जो दूर की होती है तो उधर तुम जाते नहीं, लेकिन जो करीबी होती हैं जैसे भाई की, बहन की, उसी में मैं जा पाती हूँ। तो या करीब हो तो हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये कि बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, स्पेशली माय डॉटर। तो खैर ये हम मेहंदी वगैरह दुल्हन के घर लेकर गए, और वहाँ पर जो होता है जैसे मेहंदी की रस्म होती है वैसी की गई थी। मैं अज़र अपने भी कोयटा का बताऊं कि वहाँ पर किस तरह मेहंदी होती है। वहाँ पर मेहंदी जो है ना वो हम दूल्हे को लगाते हैं। हम में गाना नहीं होता, हम में दूल्हा जैसे दुल्हन वाले आते हैं दूल्हा के घर, और नेक्स्ट डे दुल्हा वाले जाते हैं दुल्हन के घर। और जब दुल्हन वाले आते हैं दूल्हे के घर, अगर नहीं भी आ सकते तो हम लोग मेहंदी लगाते हैं। जैसे भाई सारे, कजन्स, बॉयज सारे बैठ जाते हैं, और उनको जो है ना ये जो छोटी उंगली होती है ना, सबसे सबसे छोटी उंगली जो होती है, इस पे हम हाफ मेहंदी लगाते हैं, हाफ उंगली पे। और उसको एक ट्रायंगल जो है ना वो कपड़ा होता है, बनारसी के लेसेस लगे हुए होते हैं, जैसे ये गाना है उस तरह का वो सजा हुआ होता है, और वो मेहंदी जो है ना वो लगाई जाती है दूल्हे को। दुल्हन को ये होता है कि दुल्हन को मेहंदी नहीं लगाई जाती, बस दुल्हन के घर हम जाते हैं और वहाँ ढोल होता है, अतड़ करते हैं, और उसके बाद जो है ना हम अपने घर आ जाते हैं। यहाँ ये था कि दुल्हन को जो है, दूल्हे को उन्होंने ये बैंड बांधा, और उसके बाद जैसे नॉर्मल आप लोगों ने शादियों में देखा होगा इसी तरह था। लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर ये नहीं होता। ये तेल लगाना, ये उपटन लगाना, और साथ में जो है वो मेहंदी इस तरह लगाना, वो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है पत्ता रखे हुए, लेकिन ये तो बड़ा अच्छा था ना, पत्ता नहीं था, ये बहुत अच्छे छोटे छोटे से बने हुए थे, और इस पे जो है ना वो मेहंदी लगा रहे थे और मिठाई खिला रहे थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने दूल्हा दुल्हन से दोनों से पूछा कि आप लोगों ने कौन सी मिठाई खानी, क्योंकि बहुत खा खा के बंदे का दिल भी भर जाता है। तो इस गुलाब जामुन खिलाते, थोड़ा थोड़ा सा गुलाब जामुन खिलाया, और जी पैसे वारे ये होती है यहाँ पर, हमारे इलाके में नहीं होती है सब कुछ। तो खैर मेहंदी वगैरह लगाने लेने के बाद फिर हम वापस अपने घर गए, और मैं सीरियसली इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, क्योंकि तकरीबन मुझे घर पहुंचते पहुंचते 1:30-2 तो बच ही गए थे, और उसके बाद चेंज करना और सोते सोते सीरियसली 4 बज गए थे। सो खैर बस अब मैं जा रही हूँ, तकरीबन 1:30 बजे हम निकले, हम घर पहुँचते पहुँचते 1:30 पौने 2 बज गए थे। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।